स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.4 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आसानी हो। सही है स्टूडेंट। अब देखना हमारे पास एक फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूस और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूस फंक्शन। स्टूडेंट इस फंक्शन पे गौर करो, y इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स। अब ये ग्राफ एक्स वाई एक कार्टेशियन प्लेन है एक्स वाई। अब स्टूडेंट इस फंक्शन का ये ग्राफ ये देख, ये अगर किसी ग्राफ में सडन जंप आ जाए या ब्रेक आ जाए, सही है, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन। अब एक दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू जी एक्स। अब इसके ग्राफ पे गौर करो। अब देखना स्टूडेंट ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कोई सडन जंप नहीं आ रहा, कोई ब्रेक नहीं हो रहा ग्राफ, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? कंटिन्यूस फंक्शन। अब फंक्शन की लिमिट को मालूम करने के दो पॉसिबल तरीके हैं, रिकॉग्नाइज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड डेमोन्स्ट्रेट थ्रू एग्जांपल। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल यहां हम एक नंबर लाइन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, सही है। अब x जो हमारे पास कोई पॉइंट है, जो x है उसका कोई पॉइंट है a, फॉर एग्जांपल ये a है, सही है स्टूडेंट। अब अगर मैं x अप्रोच लेफ्ट हैंड साइड से होगा a की तरफ, सही है, लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये कहलाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, सही है स्टूडेंट। और अगर मैं राइट हैंड साइड से a की तरफ अप्रोच करूंगा, सही है स्टूडेंट, तो ये कहलाएगा राइट हैंड लिमिट, सही है स्टूडेंट। अब देखना जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि लिमिट x अप्रोच टू a के ऊपर ये आपको बार नजर आ रहा है या माइनस कह सकते हो क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूं, तो यहां से वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। अब fx हमारे पास बराबर आया m पर, किस पॉइंट पर? जब x क्या है? a है, सही है स्टूडेंट। अब दूसरा जो राइट हैंड साइड का लिमिट है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस साइन से। अब x अप्रोच टू a प्लस fx, अब जब मैं पॉइंट ए पर x के पॉइंट ए पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से, सॉरी, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है n। अब स्टूडेंट ये उस सूरत में पॉसिबल है, इसका लिमिट उस सूरत में एग्जिस्ट करेगा अगर इन दोनों का आंसर सेम आ जाए, सही है स्टूडेंट। इन दोनों का आंसर सेम आ जाए यानी लिमिट x गोज टू ये माइनस, सही है, ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू प्लस ए ऑफ एफ एक्स। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाए, फॉर एग्जांपल दोनों का आंसर आया, एक का आंसर आया m, एक का आंसर आया n, ये दोनों बराबर है l का, यानी ये भी l के इक्वल है और ये भी l के इक्वल, सही है स्टूडेंट। अब दोनों का आंसर क्या आ रहा है? l के बराबर आ रहा है, सही है स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, सही है। तो हम यहां लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट एट जब x क्या हो? a हो, सही है स्टूडेंट। स्टूडेंट एग्जाम्पल 1 है बुक की, फाइंड द लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स मोड ऑफ x डिवाइडेड बाय x एट x इक्वल टू 0 एंड चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट। स्टूडेंट x क्या है? 0 पर है। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। अब ये जो x है 0, ये मैं यहां ले लेता हूं, सही है स्टूडेंट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करने के लिए स्टूडेंट इसका क्या मतलब है कि मैं किस साइड से आ रहा हूं? यहां से आ रहा हूं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा, सही है स्टूडेंट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, अब लेफ्ट हैंड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस माइनस साइन से। लिमिट अब फंक्शन क्या है? मोड ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स, यानी एक्स क्या है? लेस देन 0 है, इस तरफ, सही है स्टूडेंट। मैट्रिक में हमने मोड के बारे में पढ़ा है कि मोड की डेफिनेशन है जब मोड हटता है स्टूडेंट तो एक दफा प्लस एक्स आएगा और एक दफा माइनस एक्स आएगा, सही है स्टूडेंट। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ जा रहा हूं तो मोड हटेगा स्टूडेंट, क्या आ जाएगा? माइनस एक्स आ जाएगा, सही है स्टूडेंट। और अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, सही है। लिमिट x अप्रोच टू 0 लेफ्ट हैंड साइड
सही है, मेरे पास आंसर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट -1। x से x कैंसिल, ये -1 आ जाएगा। सही है स्टूडेंट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए बेटा हम क्या करते हैं, देखो x अप्रोच टू 0, 0 के ऊपर ये जो प्लस साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं राइट साइड से, मतलब इस साइड से मैं पॉइंट ओ की तरफ, 0 की तरफ जा रहा हूं। सही है स्टूडेंट। अब एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x 0, ये प्लस, अब मोड ऑफ x डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन 0। अब 0 से ग्रेटर वैल्यू है तो इसीलिए हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि x ग्रेटर देन 0। अब स्टूडेंट देखना, हमने यही पढ़ा है ना कि मोड हटेगा तो एक दफा प्लस लगेगा, एक दफा माइनस लगेगा, तो यहाँ माइनस लगा तो यहाँ क्या लगेगा स्टूडेंट, प्लस लग जाएगा। क्यों, मैं राइट हैंड साइड से जा रहा हूँ, x अप्रोच टू 0 प्लस साइन, तो मोड हट गया स्टूडेंट, x अपॉन x से x कैंसिल स्टूडेंट, मेरे पास आंसर क्या मिला 1। अब यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्यों, यहाँ -1 आ रहा था, यहाँ +1 आ रहा था, और हमने कंडीशन पढ़ा है कि दोनों बराबर आना चाहिए, तो इसीलिए हम कहेंगे कि लेफ्ट लिमिट ऑफ द फंक्शन मोड ऑफ x डिवाइड बाय x डज नॉट एग्जिस्ट। सही है स्टूडेंट, ये था एग्जांपल 1। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा चेक करते हैं एग्जांपल नंबर 2, ये भी बुक की एग्जांपल है। फाइंड लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू 2x प्लस 1 x लेस देन 2, x तो x किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और fx 3x माइनस 1 तो x ग्रेटर देन 2। अब ये तमाम x का क्या है, x की वैल्यू हमें गिवन है एट x इक्वल टू 2। स्टूडेंट वही नंबर लाइन से हमें समझना है इसको भी। सही है स्टूडेंट। अब ये वो पॉइंट है जो 2, x क्या है स्टूडेंट 2। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड से, सही है स्टूडेंट, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूं तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। सही है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू -2, ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा हूं। सही है। वैसे fx यहां तब फंक्शन क्या होगा 2x प्लस 1, और x क्या है, लेस देन 2 है। स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, लिमिट x अप्रोच टू लेफ्ट हैंड साइड 2, x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2 प्लस 1। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, सही है, जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो अच्छा फंक्शन क्या था 2x प्लस 1। अब मैं अगर लिमिट अप्लाई करूं स्टूडेंट तो मेरे पास x की जगह क्या आ रहा है, x की वैल्यू क्या गिवन है 2 प्लस 1, 2 टू जा 4 प्लस 1, तो आंसर क्या मिला स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट पर फंक्शन का आंसर मुझे मिला 5। अब स्टूडेंट अगर मैं राइट हैंड लिमिट मालूम करूं तो राइट हैंड लिमिट x गोज टू x अप्रोच टू 2 प्लस fx लिमिट, अब तब फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, x ग्रेटर देन 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं राइट हैंड साइड से आ रहा हूं, राइट हैंड साइड से 2 की तरफ आ रहा हूं, तो हम इसको कहेंगे राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 2 प्लस fx। अब ये प्लस क्या रिप्रेजेंट करे स्टूडेंट, फिर मैं बता रहा हूं कि हम राइट हैंड साइड से 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। सही है। तो लिमिट x 2 प्लस 3x माइनस 2, अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं स्टूडेंट तो 3x क्या है 2 माइनस 1, 3 टू जा 6, 6 माइनस 1 5। अब स्टूडेंट यहां देखना लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आया था, राइट हैंड लिमिट भी 5 आया, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। Therefore limit x एट पॉइंट x अप्रोच टू 2 fx क्या करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। सही है स्टूडेंट। तो ये था एग्जांपल नंबर 2। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर 3 ये भी बुक का ही एग्जांपल है। ये कह रहे चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट फॉर fx इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस cos x एट x इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसको मैं डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0 fx, लिमिट x अप्रोच टू 0 x अपॉन 1 माइनस cos x। मैंने क्या किया स्टूडेंट, इसके कॉन्जुगेट से मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो मेरे पास नोमिनेटर में क्या मिला, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा, तो x 1 प्लस cos x रूट, और यहाँ स्टूडेंट देखना है a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब
नोमिनेटर में सेम आ जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 x रूट 1 प्लस कोस x 1 माइनस कोस स्क्वायर x, ये किसके बराबर होते हैं स्टूडेंट? साइन स्क्वायर x का। सही है स्टूडेंट, ये हमने मैट्रिक में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 के। तो ये कोस स्क्वायर उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने मैट्रिक में ये भी पढ़ा स्टूडेंट के रूट हटेगा, अब ये स्क्वायर अपने रूट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब जब रूट हटेगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस लगाने के बजाय हमने क्या किया? मोड लगाया। सही है, क्योंकि मोड की भी यही डिफिनेशन है कि मोड हटेगा तो एक दफा वैल्यू प्लस में आएगी और एक दफा माइनस में आएगी। अब x कहाँ अप्रोच कर रहे? जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे। सही है स्टूडेंट, x जीरो की तरफ। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट मालूम कर रहा हूँ। ये मेरे पास नंबर लाइन है स्टूडेंट, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा हम लाइन थोड़ी सी सीधी ड्रॉ कर लो। ये क्या है स्टूडेंट? x किसके बराबर है? जीरो के। तो ये वो पॉइंट है जीरो। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से, यहां से। सही है, तो स्टूडेंट इसको हम क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोच टू जीरो के ऊपर ये जो बार या नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका फिर मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब होता है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। और फंक्शन क्या है? x1 प्लस कोस अपॉन साइन x। अब स्टूडेंट मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अब मोड हटेगा, मैं अप्रोच कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मोड हटेगा तो एक दफा प्लस वैल्यू लगेगी, एक दफा माइनस। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूँ तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ x लेस देन जीरो होगा। सही है स्टूडेंट। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ स्टूडेंट, इस माइनस को मैंने बाहर लिखा। सही है, लिमिट x अप्रोच टू जीरो, ये माइनस यानी लेफ्ट हैंड साइड, x अपॉन साइन x। सही है स्टूडेंट, इसके ऊपर मैंने अलग अप्लाई किया कि लिमिट x अप्रोच माइनस रूट 1 प्लस कोस x। अब यहां देखना स्टूडेंट, लिमिट x अप्रोच टू जीरो x अपॉन साइन x, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब क्या होता है? जिस तरीके से साइन x अपॉन एक्स एक्स, तो इस तरीके से x अपॉन साइन x, इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1। ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, और हमें पता है यहाँ जब लिमिट अप्लाई होगा तो 1 प्लस कोस जीरो। सही है, कोस जीरो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? 1। तो 1 प्लस 1 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2। तो मुझे आंसर क्या मिला? माइनस रूट 2। सही है स्टूडेंट। इसी तरीके से सेम हम इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, यानी अब मैं इस साइड से जीरो की तरफ अप्रोच करूंगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू जीरो, ये प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं राइट हैंड साइड यानी पॉजिटिव साइड से जीरो की तरफ जा रहा हूं। सही है, x रूट 1 प्लस कोस x साइन x। अब लिमिट, अब यहाँ प्लस मोड हटेगा तो यहाँ हमने माइनस लगाया था, यहाँ हमारे पास साइन क्या आ जाएगा स्टूडेंट? प्लस आ जाएगा। क्यों? एक दफा प्लस में लिखते हैं, एक दफा माइनस में। x ग्रेटर देन जीरो होता है राइट हैंड साइड पे, तो इसलिए ये प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूँ। सही है स्टूडेंट, लिमिट x अप्रोच टू जीरो प्लस x अपॉन साइन x, और लिमिट x अप्रोच टू जीरो प्लस रूट 1 प्लस कोस x। सही है स्टूडेंट। अब जब यहां लिमिट अप्लाई करेंगे, या ये तो थ्रू आउट किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट? 1 के बराबर आ जाएगा। सही है, और यहां देखना ये 1 प्लस कोस जीरो, तो कोस जीरो जब लिमिट अप्लाई होगा जीरो अप्लाई होगा। क्यों? x किसके बराबर लेंगे? जीरो के बराबर लेंगे, तो कोस जीरो 1 के बराबर होता है, तो 1 प्लस 1 रूट 2। सही है स्टूडेंट, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा? रूट 2। अब यहां देखना, यहां वैल्यू क्या मिली थी? माइनस रूट 2, और यहां वैल्यू क्या मिली? प्लस रूट 2। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रहा, तो देयरफॉर लिमिट x अप्रोच टू जीरो x अपॉन रूट 1 माइनस कोस x डज नॉट एग्जिस्ट। सही है स्टूडेंट।